नमस्कार साथियों, आज नर्मदा किनारे पहुँचे हैं नर्मदा स्नान के लिए और आपको भी नर्मदा नदी के दर्शन करवाऊंगा। और इस नर्मदा नदी जो एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है और पवित्र नदी है। हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। और साथियों, आज हम नर्मदा नदी के अंदर स्नान करने के लिए आए हैं और बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का। और आप भी देखते रहिए नर्मदा नदी का भव्य व्यू और मस्त और आनंद लेते हैं। अभी मैं फिर स्नान करने के लिए जा रहा हूँ नदी के अंदर, फिर उसके बाद में मिलते हैं आपसे दर्शन के लिए। और नर्मदा नदी पे पहुंच चुका हूं और स्नान करने के लिए स्पेशल नर्मदा नदी के अंदर आए हैं। और एकमात्र जो नदी है उसकी परिक्रमा की जाती है और इसके कहा जाता है कि इसका हर पत्थर शंकर भगवान माना जाता है और हर पत्थर पूजनीय है। कि कहा जाता है कि कंकर कंकर ही शंकर कहा जाता है नर्मदा नदी का। और शानदार नज़ारा है नदी का। पास में हमारे स्नान कर रहे हैं। ये जो सामने दिख रहा है वो व्यास पाठ है और सामने सुखदेव जी का मंदिर है। और ये बरकाल गांव में पड़ता है गुजरात के अंदर और बड़ौदा से कुछ ही 70 किलोमीटर दूरी पर है ये व्यास बेट और पवित्र स्थल है। आप भी आ सकते हैं यहाँ के दर्शन करने के लिए और शांति से स्नान कर सकते हैं पवित्र नदी का। और परिक्रमा की जाती है इस नदी। तो रन भी मिल सकता है यहाँ पे। और पास में ही ये सुखदेव जी का मंदिर है और इस तरफ व्यासपेट शंकर भगवान जी का मंदिर है। व्यासपेट बोला जाता है ये वाले एरिया को। और ये हमारे साथ में सभी साथीदार है और नाव वगैरह है। सारे हम स्नान करने के लिए आए हैं स्पेशल नर्मदा नदी में। साथियों, नदी के अंदर स्नान कर चुके हैं और करके अभी वापस निकल गए हैं। बहुत ही अच्छा लगा था यहाँ स्नान करके और इतना मज़ा आया है। खरेखर नदी ये गर्मी के टाइम में शीतल जल जो अपने परहित के लिए बहती रहती है, जो निरंतर श्रीताएँ बहती रहती है, वो एक मात्र नदियाँ होती है जो परोपकार के लिए जल एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवाहित करती है। इसी तरह ही अपने जीवन में भी परोपकार के कार्य करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए लक्ष्य के प्रति। और नदियों से जैसे नदमुख से शुरू होती है और सागर तक पहुंचती है, उसी प्रकार अपना जीवन भी सफलता की राह में धूप का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि छाँव मिलते ही पैर रुकने लग जाते हैं। हार भी गए तो कुछ कुदरत के साथ बिताया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। और कुदरत के दृश्यों का आनंद लेते रहिए और कुदरत के साथ खिलवाड़ नहीं बल्कि सहयोग करते रहिए और उनका भरपूर आनंद लेते रहिए। जय माँ नर्मदे। शानदार मंदिर है। रेती का नज़ारा बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा। उड़ान तो भरनी है
चाहे कितनी बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरनी है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से खुद को लड़ना पड़े, चाहे खुद को खुद से लड़ना पड़े। कुदरत के नर्मदा नदी का है, बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का और बहुत ही खूबसूरत नदी का ये तट है और बहुत ही मज़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। और हर बार जब यहाँ हम स्नान करने के लिए पहुँच ही जाते हैं। नज़ारा है ये नदी का और जब भी कभी आपको मौका मिले तो नदी में स्नान करने के लिए जरूर 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 पधारने की कृपा करें। व्यास बेट जो शंकर भगवान का बहुत अच्छा सुनहरा मंदिर है और आपको भी मैं दर्शन कराऊंगा आपको। व्यास बेट एक शानदार मंदिर है। कुदरत के साथ बिताया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, पूरा आनंद ही आनंद मिलता है। और शानदार हरियाली के साथ मैं यहाँ व्यास बेट के स्थान पर बहुत ही पवित्र स्थल है और बहुत ही आनंद आया है।